हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक है। तो आई एम बैक विद अनदर लेक्चर फॉर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ओके, सो चलते हैं दोबारा से और आज का हमारा टॉपिक होगा कैनिजारो रिएक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था एल्डोल कंडेंसेशन, तो उसी का एक्सटेंशन है क्या कैनिजारो रिएक्शन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड सी कि कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या रहेगा, कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, अब ये कैनिजारो क्या है भाई, एल्डोल समझी थी, अब हमें समझना पड़ेगा कि कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, तो अब कैनिजारो समझने से पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझनी पड़ेगी, वो है शॉर्ट में रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। क्या समझना पड़ेगा, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। और अगर मैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स यहां पर लिख रहा हूं तो मेरा मतलब क्या होगा, सिर्फ एल्डिहाइड और दूसरा कीटोन। ठीक है, तो हम ये रिएक्टिविटी क्यों पढ़ रहे हैं आपको बस थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, तो तब तक के लिए ध्यान लगा के यहां पर। तो एल्डिहाइड और कीटोन का मतलब कार्बोनाइल कंपाउंड्स की हम बात कर रहे हैं, और इसमें हम बात करते हैं यूजुअली एल्डिहाइड की और कीटोन की। ठीक है, एसिड डेरिवेटिव की, एसिड की हम यहां पर बात नहीं कर रहे हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन। अब देखिए इसमें कैसे होगा। तो अगर एक नॉर्मल एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाने को कहा जाए तो हम बोलते हैं कि यहां पर आप लिख सकते हैं RCHO, ये बना एक एल्डिहाइड, राइट। और यहां पर अगर बोले कीटोन बनाइए तो कीटोन मान लेते हैं, मैं इधर बना देता हूं RCOR डैश। ठीक है, अब ये R और R डैश सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, आप जानते हैं ये सब। ठीक है, बेसिक्स है। और ये एल्डिहाइड है। तो अब रिएक्टिविटी किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो अब ये कार्बन पर कैसा चार्ज होता है, क्योंकि ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कार्बन पर आ जाएगा डेल पॉजिटिव, जिसको हम पार्शियल पॉजिटिव भी बोलते हैं, और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव। सिमिलरली यहां पर भी आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव और इधर पार्शियल नेगेटिव। ठीक, अब हम ऐसा बोलते हैं कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल अगर होगा तो इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ आना चाहेगा। न्यूक्लियोफाइल का मतलब पॉजिटिव चार्ज लवर। ठीक, अब हम बोल रहे हैं कि यहां पर एक न्यूक्लियोफाइल, जिसको हम यूजुअली NU माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, वो यहां पर भी आना चाहता है और न्यूक्लियोफाइल हमारा यहां पर भी आना चाहता है। ठीक है, तो आपसे कहा जाता है कि बताइए कौन से केस पर न्यूक्लियोफाइल जल्दी आ जाएगा या जल्दी अटैक करेगा। तो हम ऐसा बोलते हैं कि इसको देखने के लिए हमारे पास दो फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं बेटा, दो फैक्टर। पहला फैक्टर क्या होता है, पहला फैक्टर होता है पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इधर लिख देते हैं पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। और दूसरा फैक्टर क्या होता है, स्टेरिक फैक्टर। क्या होता है, स्टेरिक फैक्टर। मतलब क्या है इसका, तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी का मतलब सिंपल ये होता है कि इस कार्बोनाइल वाले कार्बन पर जितने ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होगी उतना इजीली न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। क्यों, न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज। और अगर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी यहां इसको दिखेगी ज्यादा तो जल्दी से जाकर अटैक करेगा। दोनों के लिए ये चीज कॉमन। अब हमें ये देखना है कि किस केस में, एल्डिहाइड और कीटोन के केस में, कहां पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। तो अगर इस R को मैं क्या कंसिडर करूं, एल्काइल ग्रुप। मैंने R को क्या मान लिया यहां पर, एल्काइल ग्रुप। ठीक है, एल्काइल ग्रुप आप सबको पता है यूजुअली क्या लगाते हैं, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कार्बोनाइल वाले कार्बन पर अगर ये प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को कम कर रहे हैं। ठीक है, प्लस आई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश करना। अब इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश की यहां पर, और यहां पर दो जगह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश हो रही है, तो हम कहें किस केस में कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्या हो रही है, घट रही है। तो हम बोलेंगे यहां पर दो दो ग्रुप घटा रहे हैं और यहां पर एक ही ग्रुप घटा रहा है। मतलब यहां पर तो इसको अकेला मार रहा है और यहां पर इसको ये दो दो मार रहे हैं। ठीक है, तो इसके कंपैरिजन में हम बोलते हैं कि एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन से ज्यादा होगी। किसमें, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। समझ गए, ये किस पे था, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी पर। ठीक है, दूसरा फैक्टर कौन सा, स्टेरिक फैक्टर,
उसको समझाते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। बहुत आसान है रिएक्टिविटी और कैनिजारोसिस का क्या लेना देना है अभी आपको एकदम शॉर्टली समझ में आने वाला है, तब तक इतना लिख लीजिए, ठीक है। ओके, तो चलिए इधर देखते हैं आप। तो हमने पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी के बेसिस पर यह बात पता लगा ली कि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। अब दूसरा फैक्टर क्या होगा? स्टेरिक फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या लिया था? स्टेरिक फैक्टर। अब इस स्टेरिक फैक्टर के बेसिस पर हम ऐसा बोलते हैं कि मान लीजिए ये आर CO और ये एल्डिहाइड था, इधर ले लेंगे कीटोन, ठीक है। तो अब हम ये बोलते हैं कि ये R जितना बड़ा होगा, मतलब मान लीजिए एक बड़ा साइज का आपने R ग्रुप लगा दिया, तो न्यूक्लियोफाइल को यहां पर आने में प्रॉब्लम हो, ठीक है, और इधर भी न्यूक्लियोफाइल आएगा, ठीक। अब यहां पर कितने बड़े ग्रुप दिख रहे हैं R, अभी हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि R एक बहुत बड़ा ग्रुप लगा रखा है आपने, और यहां पर कितने ग्रुप हैं? बड़े बड़े दो। तो जो बड़े बड़े दो ग्रुप होंगे वो ज्यादा हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे इस न्यूक्लियोफाइल के पाथ में एज कंपेयर टू एक ग्रुप, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि स्टेरिक फैक्टर के बेसिस पर भी आप कह सकते हो कि न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा इजीली एल्डिहाइड के केस में एज कंपेयर टू कीटोन। तो अब यहां से कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है? कंक्लूजन सिंपल हमारा ये निकला कि डिपेंडिंग अपॉन बोथ फैक्टर्स, चाहे वो स्टेरिक फैक्टर हो चाहे वो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी वाला फैक्टर हो, उसके बेसिस पर अगर आपसे कहा जाए कि रिएक्टिविटी बताइए, तो रिएक्टिविटी हमेशा ही होती है एल्डिहाइड की ज्यादा एज कंपेयर टू कीटोन, ठीक है। ये चीज इतनी बात का कंक्लूजन है कि एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी हमेशा ज्यादा होगी कीटोन से, ठीक है। अब इधर देखिए, मैं सिर्फ एल्डिहाइड को कंसीडर कर लेता हूं। अब किसको कंसीडर कर रहे हैं? सिर्फ एल्डिहाइड, क्योंकि कैनिजारों में हमारा लेना देना किससे पड़ेगा? एल्डिहाइड से। डिफरेंट एल्डिहाइड से लेते हैं, मान लीजिए ये मैंने लिया HCHO और एक ले लिया मैंने C6H5CHO। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि ये दो एल्डिहाइड है मेरे पास, है ना, कीटोन तो है नहीं, यहां पर क्या है? सिर्फ एल्डिहाइड है। अब मान लेते हैं कि यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहता है इस कार्बोनाइल पर, यहां पर भी ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहता है। अब तो दोनों ही कैसे है? एल्डिहाइड है दोनों, फिर कैसे करेंगे? तो यहां पर हम देखेंगे स्टेरिक फैक्टर के बेसिस पर। तो यहां पर क्या ग्रुप लगा? हाइड्रोजन लगा है सर। यहां पे क्या लगा है बेटा? फिनाइल ग्रुप लगा है। तो हाइड्रोजन तो कुछ छोटू सा होता है, चुन्नू सा, इस पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन फिनाइल ग्रुप कैसा होता है? लार्ज साइज होता है। तो अगर मुझे यहां इस पर अटैक कराना हो, फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, तो अटैक फॉर्मल्डिहाइड के केस में इजीली हो जाएगा क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा एज कंपेयर टू बेंजल्डिहाइड। तो इन दोनों में कहा जाए कि रिएक्टिविटी बताइए, तो हम बोलेंगे देखिए, अगर इसको आप 1 बोले और इसको आप 2 बोलेंगे, तो रिएक्टिविटी हमेशा ही इस केस में 1 की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 2। अब आप डिफरेंट डिफरेंट एल्डिहाइड ले लीजिए, ठीक है। तो मैंने आपको एक सिंपल केस कंसीडर करके सिर्फ एल्डिहाइड्स के ही केस में समझा दिया कि हमें स्टेरिक हिंड्रेंस के बेसिस पर इसका आंसर देना होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। और कैसे समझ सकते हैं इसको? मान लीजिए अगर मैं इसको खोल के बनाता हूं बेटा ऐसे, ठीक है ना, ऐसे समझिए, और यहां पर लगा है CHO, और हम जानते हैं कि कार्बन पर कैसा चार्ज होता है? पार्शियल पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पर नेगेटिव। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहां पर क्या हो जाती है बेटा? रेजोनेंस। और रेजोनेंस की वजह से हम बोलते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्या हो गई? कम हो गई एज कंपेयर टू दिस फॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि यहां पर तो ऐसा ग्रुप ही नहीं है। तो मैंने अभी आपको समझाया था कि जब ये पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम होगी तब तब रिएक्टिविटी घटती है, ठीक है। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया। फटाफट इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलो आप देखें इधर, आप समझेंगे कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। देखो इधर, तो कैनिजारो रिएक्शन क्या बोलती है? कैनिजारो रिएक्शन बोलती है, देखिए ऐसे एल्डिहाइड, ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। कैनिजारो किसके लिए होता है? एल्डिहाइड्स के लिए,
ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड होगा, एल्डिहाइड्स। ऐसा क्यों, कीटोन क्यों नहीं ले रहे हैं? हमने पिछले रिएक्शंस पढ़े हैं, सब में एल्डिहाइड के साथ हमेशा कीटोन होता है, दोनों भाई भाई होते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कैनिजारो क्या बोलता है, ये बोलता है कि ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड्स, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड जिसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन ना हो, मतलब देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, एंड दोस कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर गोइंग टू शो कैनिजारो रिएक्शन। अब हमने कितने कार्बोनाइल कंपाउंड्स पढ़े, एल्डिहाइड और कीटोन की बात कर रहे हैं। तो एल्डिहाइड अगर लिया आपने तो मान लीजिए बेटा ये ले लिया, और कीटोन लेंगे तो ये लेंगे, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि R को आप मिथाइल ग्रुप लगाओ, तो यहां पर क्या बन जाएगा, CH3CHO, और यहां पर क्या बनेगा, CH3CO CH3। और हमें पता है कि कार्बोनाइल से नेक्स्ट वाला कार्बन अल्फा होता है, यहां पर भी अल्फा, यहां पर अल्फा डैश बोल देते हैं इसको। तो इनके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है, तो कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा नहीं, ये दोनों कैनिजारो रिएक्शन शो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास अल्फा हाइड्रोजन है, और सबसे छोटा कीटोन कौन सा बन सकता है, सिर्फ ये वाला। क्यों? क्योंकि R को अगर आप H रख दोगे तो वो तो एल्डिहाइड हो जाएगा, है ना। और अगर एक R को आप CH3 रखोगे, यहां पर R था, अगर एक R को आप CH3 रखोगे और एक को H रखोगे तब भी एल्डिहाइड बना, लेकिन उसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि कीटोन को किसी भी केस में हम इस तरह से नहीं बना सकते कि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। तो हम कहते हैं कि देखिए कीटोन तो कैनिजारो रिएक्शन शो नहीं करेगा, लेकिन एल्डिहाइड कर सकता है। सर आप ये क्या बात बोल रहे हैं, यहां पर तो CH3CHO लिखा है। नहीं, तो अगर आप CH3 की जगह हटा के क्या लिख दीजिए बेटा, यहां पर लिख रहे हैं देखिए HCHO, ठीक है। मान लीजिए अभी मैंने समझाया था आपको C6H5CHO। ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो एल्डिहाइड है, लेकिन इनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं, ठीक। तो ये बात सबको क्लियर हो जानी चाहिए कि हम कीटोन को कंसीडर क्यों नहीं करते कैनिजारो में बेटा, इसलिए क्योंकि कीटोन किसी भी केस में ऐसा कीटोन हम नहीं बना सकते जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट ना हो, ठीक है। तो यहां तक तो क्लियर हो गया सबको। चलिए हम आगे, तो हम समझे क्या अभी तक, देखिए तो कैनिजारो में हम क्या समझ पा रहे हैं, कैनिजारो में हम सिर्फ इतनी सी बात समझ रहे हैं कि ये ऐसे एल्डिहाइड शो करते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एल्डिहाइड्स, देखिए बहुत ध्यान से, हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन एटम, ठीक है, कैन शो कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। अब आपसे कहा जाए, लास्ट लेक्चर में आपको सिखाया गया था क्या कि अल्फा हाइड्रोजन कैसे देखते, तो मैंने 2 एग्जांपल अभी लिखे भी थे। तो मान लेते हैं कि हमने एक ऐसा एग्जांपल लिया, HCHO ले लिया आपने, ठीक है, तो मैं खोल के लिख रहा हूं। फिर मान लेते हैं आपने बेटा ये ले लिया बेंजाल्डिहाइड, आपको समझाने के लिए खोल के लिख रहे हैं। सर बस ये 2 होते हैं, रट ले इसको, नहीं बेटा रटना नहीं कुछ भी। और देख लो, मान लेते हैं ये ले लिया हमने CH3 और अब ले लिया यहां पर CHO। तो अब देखो इसके नेक्स्ट ये वाला अल्फा है, या तो अल्फा है नहीं, इसके नेक्स्ट ये वाला अल्फा है, क्या इस अल्फा पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, तो हम बोलेंगे नहीं, ठीक है। यहां पर नो अल्फा हाइड्रोजन एटम। सिमिलरली यहां पर भी लिख सकते हैं देयर इज नो अल्फा H एटम। तो ये सब के सब कैनिजारो रिएक्शन शो करेंगे, एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है कैनिजारो रिएक्शन शो करने के लिए, ठीक है। इतना लिख लीजिए जल्दी से, ठीक। तो अभी तक क्या समझे कि एल्डोल नहीं, कैनिजारो रिएक्शन कौन शो करता है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो, और एल्डोल कौन शो करता है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एल्डोल की क्लैरिटी के लिए लास्ट लेक्चर जरूर देखेंगे, आपको वहां से उसके बारे में क्लैरिटी मिलेगी। तो यहां तक लिख लिया सबने, चलिए अब समझते हैं कि इसमें होता क्या है। इधर देखिए बहुत ध्यान से, इधर देखिए
आप क्या समझे, एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि एक्चुअल में होता कैसे। तो मान लेते हैं कि हमने यहां पर लिया ट्वाइस ऑफ HCHO। सर आपने CH3CHO क्यों नहीं लिया? अब आपको इसका आंसर पता है क्यों, क्योंकि हमें ऐसा एल्डिहाइड कंसीडर करना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। तो फिर क्या करते हैं यहां पर बोल देगा बेटा आपको कि कंसंट्रेटेड NaOH, कभी कभी KOH भी डाल देता है कंसंट्रेटेड, एक ही बात है। तो यहां पर बनाता है क्या, HCOO और इधर बना देता है CH3OH। अब ये कैसे बना, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप एक चीज याद रखिए कि एल्डिहाइड, बहुत ध्यान से सुनेंगे, एल्डिहाइड का अगर आप ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या बनता है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहीं पर इसका आप करा दीजिए रिडक्शन। क्या करा दें, रिडक्शन करा देंगे तो क्या बनता है, अल्कोहल। क्या बनता है बेटा, अल्कोहल। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखें। ठीक है, कौन सा एल्डिहाइड, कौन सा अल्कोहल बनेगा इससे, हमेशा प्राइमरी अल्कोहल बनता है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं आपके लिए 1 डिग्री। 1 डिग्री का मतलब क्या होता है, प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल को अगर आप ऑक्सीडाइज करोगे, मतलब इसका बैक स्टेप करोगे तो कीटोन बन जाता है बेटा। ये बच्चे गलती करते हैं। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आप मान लो ऐसे लिखा है और आपने ऐसे लिख दिया, तो आप इसको ऑक्सीडाइज अगर आप करोगे ना, मतलब इसका बैक स्टेप करोगे, फॉरवर्ड में रिडक्शन हो रही है तो बैकवर्ड में क्या हो जाएगी, कॉमन सेंस, ऑक्सीडेशन। तो यहां पर क्या बन जाता है, ये CHOH बॉन्ड जो है वो C डबल बॉन्ड O में चेंज हो जाता है। तो बेटा ये कैसा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल। और सेकेंडरी अल्कोहल को अगर आप ऑक्सीडाइज करोगे तो कीटोन बनता है। तो हमेशा याद रखेंगे अल्कोहल एल्डिहाइड के रिडक्शन से कैसा बनता है, हमेशा प्राइमरी बने। ठीक है, तो यहां से इसका क्या लेना देना, देखो लेना देना है। तो मतलब ये फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड तो है, तो एक बार तो इसने बना लिया क्या, एसिड, मतलब अभी सॉल्ट बना, इसको आप एसिडिफिकेशन कर दोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही बन जाएगा। और एक बार बना रहा है क्या, ये अल्कोहल। तो हम क्या बोल रहे हैं कि एल्डिहाइड एसिड कब बनाता है, देखो यहां पे ऑक्सीडेशन से। तो हम बोल रहे हैं कि ये वाला स्टेप कैसा है, यहां पर ऑक्सीडेशन हो रही है यहां पर। ठीक है, और एल्डिहाइड से अल्कोहल कब बनता है, इधर देखें, रिडक्शन से बनता है। तो ये स्टेप कौन सा हुआ, इधर लिख देते हैं, रिडक्शन। कैसे बनाई बच्चों, रिडक्शन से। माय गॉड, एक ही एल्डिहाइड लिया आपने और एक, अब ऐसे मत बोला सर ये तो 2 है। ठीक है, 2 हमने बैलेंसिंग के लिए लगाया है और वो हम देखेंगे कि रिएक्शन में कैसे पार्टिसिपेट करता है। अगर 2 मॉलिक्यूल भी होंगे तो है तो सेम ही ना, है तो फॉर्मल्डिहाइड ही। तो आप बोलोगे कि फॉर्मल्डिहाइड का ही हो गया ऑक्सीडेशन और फॉर्मल्डिहाइड के ही रिडक्शन हो गया। तो ऐसे स्पीशीज जिसमें एक का ही या खुद का ही हो जाता है ऑक्सीडेशन और उसी का हो जाए रिडक्शन, तो ऐसे टाइप को रिएक्शंस को बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। सर ये बड़ा भारी भरकम टर्म यूज कर दिया, क्या होता है, कुछ नहीं होता, एकदम आसान। मान लेते हैं ये A था, ठीक, तो एक बार ये ऑक्सीडाइज हुआ किसमें, B में, ऑक्सीडाइज बोल रहा, और एक बार ये यहां से रिड्यूस हो गया C में। तो ये तो बना ऑक्सीडेशन से और ये प्रोडक्ट बना रिडक्शन से। तो A जो था ये ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और साथ साथ रिड्यूस भी हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलेंगे कि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन हो गया। ठीक है, तो मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या हो गया, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, मतलब डिस्प्रोपोर्शनेट कर गया कौन, A। और इसको यहां कंपेयर करेंगे तो हम बोलेंगे कि यहां पर इस केस में फॉर्मल्डिहाइड डिस्प्रोपोर्शनेट हो गया। तो कैनेजारो रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। हमेशा याद रखेंगे कैनेजारो रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही स्पीशी का ऑक्सीडेशन हो जाता है और सेम स्पीशी का क्या हो जाता है, रिडक्शन। तो इतनी बात तो अभी समझ में आई। अब देखें इधर, अब ये बन कैसे रहा है, अगर ये यहां से बना है ना, तो इधर देखो कैसे बन रहा है। अब इसको समझते हैं। अब इधर देखेंगे कि ये फॉर्मल्डिहाइड है यहां पर, बहुत अच्छे, और आपने यहां पर क्या डाल रखा है बेटा,
NaOH। तो अभी NaOH कंसंट्रेटेड होता है, तो ये क्या जनरेट करता है, OH माइनस, है ना, बेस हो गया ना ये, और इससे क्या जनरेट किया, न्यूक्लियोफाइल। अब कार्बोनाइल पर यहां होता है प्लस और ऑक्सीजन पर होता है पार्शियल नेगेटिव, तो ये क्या करता है, यहां से इस पर जाकर क्या करेगा, अटैक करेगा और पाई बॉन्ड कहां हो जाता है, ऊपर शिफ्ट। मैकेनिज्म की बात करें तो इधर आ जाइए आगे, तो क्या बनेगा, HCO माइनस और इधर बना OH, और इधर क्या लगा रखा था हमने पहले से, H लगा रखा। तो कंसंट्रेटेड मतलब यहां पर बोल रहे हैं कि कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड का मतलब बहुत हाई अमाउंट है इसका, प्योर बोल सकते हो आप, पानी इसमें बहुत कम मात्रा में मिला हुआ। तो ये OH माइनस खत्म हो गया, नहीं खत्म नहीं हुआ, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH डाला है आपने, तो वापस से आ जाएगा ये, ठीक है। तो अब OH माइनस का काम क्या होता है, ठीक है, बेस की तरह भी काम करता है, तो ये इसको क्या करेगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक क्यों है, इस पर आ जाएगा पार्शियल प्लस और ऑक्सीजन पर आ जाएगा पार्शियल माइनस, ठीक है। तो यहां अटैक कर न्यूक्लियोफाइल की तरह, और अब क्या कर रहा है, बेस की तरह एक्ट करके क्या कर रहा है, इस H पॉजिटिव को जो कि एसिडिक है उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, क्या बनाएगा, इधर देखिए यहां से, तो मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख रहा हूं, ये बना O माइनस, और ये नीचे वाला मैं थोड़ा साइड में बना रहा हूं, ठीक है, रेड से बनाता हूं आपको समझ में आएगा। तो यहां पर भी बना O माइनस, तो एक H यहां लगा था और दूसरा H यहां पे, देखिए ध्यान से, ये O माइनस ये रहा, ये वाला O माइनस जो बनेगा वो ये रहा, ये वाला H ये रहा, और ये वाला H ये रहा। कोई प्रॉब्लम है किसी को, यहां तक सबको समझ में आना चाहिए। अब ये तो एक मॉलिक्यूल लिया है आपने, दो थे ना स्टार्टिंग में, तो दूसरा क्या हो जाएगा, अब यहां पे दूसरा मॉलिक्यूल ना घूम रहा है, देखो इधर ऐसे, ये घूम रहा है यहां पे HCHO, दूसरा मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, घूम रहा है। अब इसमें खास बात ये होती है कि अब ये जब नेगेटिव चार्ज बैक करेगा यहां से, ठीक, तो आप हमेशा याद रखेंगे यहां से हाइड्राइड का क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो हाइड्राइड अटैक करता है H माइनस, जैसे ही यहां आएगा तो ये हाइड्राइड H माइनस की फॉर्म में ये वाला, ये क्या करेगा, यहां से निकलकर और इस कार्बोनाइल पर क्या कर देता है, अटैक कर देता है। बहुत ध्यान से सुनेंगे ये वाला स्टेप, ये माइनस जब वापस आएगा, ठीक है, अब ये हाइड्राइड होगा, मतलब अभी तो H है, CH लगा हुआ बेटा, यहां पर देखें ऐसे CH, अब आपको तोड़ना है इसको, तो हम बोल रहे हैं कि यहां से H माइनस जनरेट होता है, और ये H माइनस जनरेट होने के बाद दूसरे वाले फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल पर क्या करेगा, अटैक करेगा। तो इसको हम कलेक्टिवली शो करते हैं कैसे, कि ये वापस आया और ये एरो बनाते हैं ऐसे, और इस हाइड्राइड ने, H माइनस ने इसको यहां पर क्या कर दिया, अटैक किया। आगे चलते हैं, तो जब आप आगे जाओगे तो इधर देखो यहां पर क्या बना, HCO O माइनस, कोई प्रॉब्लम है किसी को, नहीं। अब O माइनस को बैलेंस करने के लिए काउंटर आयन आ जाता है, यहां पर कौन आएगा, Na, तो यहां पर आ जाता है Na प्लस, और साथ में इसको प्लस लगा देते हैं, यहां पर क्या बना, HCO माइनस, एक H ये था और एक H ये आया। यहां तक आई होप किसी को प्रॉब्लम नहीं। दोबारा सुनेंगे, जब ये माइनस वापस आएगा तो ये H माइनस के फॉर्म में निकलेगा और दूसरे मॉलिक्यूल पर क्या कर देता है, अटैक कर देता है, ठीक है। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल ने इस पर अटैक किया था, ये स्टेप कैसा होता है, फास्ट होता है, ठीक है, ये स्टेप कैसा होता है, फास्ट। तो जब ये हाइड्राइड को आप शिफ्ट कराते हैं ना बेटा, ये स्टेप कैसा होता है, स्लो, कैसा होता है, स्लो। और स्लो का मतलब क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं RDS। अब ये क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब सिंपल ये होता है कि इस रिएक्शन का रेट अगर आपको लिखना हो, काइनेटिक्स बतानी हो, तो हम पहले स्टेप को कंसिडर नहीं करें, हम कंसिडर करते हैं हाइड्राइड के अटैक को, ठीक है। क्यों, क्योंकि CH बॉन्ड आप ऐसा मान लो कि काइंड ऑफ कंपैरेटिवली कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग, उसको तोड़ने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा, तो इसी वजह से ये स्टेप कैसा हो जाता है, स्लो, और इसी को बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। तो यहां से हम ऊपर लिखेंगे, इतना जल्दी से आप लोग नोट करें, ठीक है। बहुत मजेदार इसका मैकेनिज्म है, ये थोड़ा सा इसमें फैक्टर होता है कि H माइनस निकल के यहां से अटैक करता है, दिखाने के लिए हम ऐसे बना रहे हैं बस, एक्चुअल में ये होता है, ये टूटेगा यहां से, H माइनस निकला और H माइनस दूसरे मॉलिक्यूल पर क्या करता है बेटा, अटैक करता है, ठीक है। अब देखिए इधर लिख लिया होगा आपने, तो ये जो नीचे हमने लास्ट में बना रखा है ना, इसको हम ऐसे बना रहे हैं, देखो
इसको उठा के इधर बना, देखो अब जरा कैसे बनेगा, इधर ले आओ HCO माइनस Na+, ठीक है। साथ में क्या बनाएंगे, इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या बन रहा है, अभी मैं ऐसे लिख देता हूं इसको HO माइनस। तो हम ऐसा बोलते हैं कि अगर आप इसका प्रोटोनेशन कराओगे एसिड के साथ, मान लेते हैं H+, मतलब एसिडिक कंडीशंस में आपने इसका प्रोटोनेशन कराया, ठीक है। इसकी बात नहीं कर रहा हूं, आप दोनों का करा सकते हो, मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो क्या बन जाएगा यहां से, अब आप देखिए इधर, तो ये बना HCO माइनस Na+, और यहां से बन गया CH3OH। क्या बना, CH3OH। अब आप इस H पॉजिटिव से चाहते हो कि इसका भी प्रोटोनेशन करा दें, तो ये भी सिंपली कन्वर्ट हो जाएगा, यहां से ये Na+ हट जाएगा और लग जाएगा यहां पे H, ठीक है। तो यूजुअली सोडियम सॉल्ट बनता है, आप उसका एसिडिफिकेशन कराएंगे तो एसिड में कन्वर्ट हो जाए। ये क्या बना, जल्दी बोलो, फॉर्मिक एसिड, और ये क्या बना, मीथेनॉल। अब देखें इधर, और ये क्या लिया था, ये बना किससे, फॉर्मेल्डिहाइड से। तो समराइज कर दीजिए इसको, समराइज करेंगे तो देखिए सर, स्टार्टिंग में हमने लिया था फॉर्मेल्डिहाइड, और इस फॉर्मेल्डिहाइड से क्या क्या बन रहा है, एक बन रहा है फॉर्मिक एसिड और एक बन रहा है मीथेनॉल। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, ऐसा लिखते हैं, तो एक बना फॉर्मिक एसिड और एक बना मीथेनॉल, ठीक है। तो एक बना एसिड और एक बना अल्कोहल, मतलब ये फॉर्मेल्डिहाइड एक बार ऑक्सीडाइज हो गया और एक बार रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ रहा है, चलिए आगे। तो आप देखिए इधर क्या समझे, अब देखिए मैं आपको कंक्लूजन बताता हूं इसका, देखकर प्रोडक्ट कैसे बताएं। मान लीजिए पेपर में आ गया, ऐसे लिखा हुआ, दोबारा से लिखा हूं देखो, तो ये ऐसे आ गया HCOH, फिर यहां पर डाल दिया मान लीजिए कंसंट्रेटेड बेस, ठीक है। कभी कभी डाइल्यूट भी डाल देता है, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि अल्फा अगर नहीं होगा तो कैनिजारो की तरफ ही हम मूव करते हैं, ठीक। तो अब इसमें सिंपल आसान भाषा में क्या, जो दिया है आपको, एक बार कर दो उसका ऑक्सीडेशन और एक बार कर दो उसका रिडक्शन। तो जब इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो ये तो अभी समझ लिया आपने, तो यहां पर मैं सोडियम सॉल्ट की फॉर्म में लिख रहा हूं, तो यहां बनेगा एक तो सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड और यहां बन जाएगा एक CH3OH। कोई प्रॉब्लम है किसी को? अब देखो मैं ऐसे लिख दूं, मान लेते हैं C6H5CHO, ठीक, दो मॉलिक्यूल लिए किसके, बेंजल्डिहाइड के। यहां पर भी सेम रिएक्शन कराओ, कंसंट्रेटेड बेस डाल दें, है ना, KOH भी डाल देता है, तो NaOH और KOH में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं। तो इधर देखिए, इसका नाम क्या होता है, बेंजल्डिहाइड। क्या है इसका नाम, बेंजल्डिहाइड, ठीक। तो एक बार कर दो ऑक्सीडाइज और एक बार कर दो रिड्यूस, तो आपको इससे डरना नहीं, हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसका करना है, बस इस ग्रुप का। इसका एक बार ऑक्सीडाइज करोगे तो COO- बनाएगा, रिड्यूस करोगे तो CH2OH बनाएगा, ठीक है, बस वही करना है। इधर देखिए आप, तो ये C6H5 तो मजे मार रहा है यहां पे, इसका कोई काम नहीं है, लगा हुआ है ऐसे, और इधर भी लगा हुआ है, ठीक है। अब इधर कर दो COONA+, और यहां पर क्या हो जाएगा, CH2OH, ठीक है। तो ये क्या बना, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, और ये क्या बना बेटा, बेंजिल अल्कोहल। क्या बनाएंगे, बेंजिल अल्कोहल, ठीक है। अब आपको ऐसे कोई भी दो सेम याद रखेंगे हमेशा, एल्डिहाइड कैसा होना चाहिए बेटा, सेम। देखो यहां पर भी सेम है, यहां पर भी सेम, ठीक है। अब आपकी इच्छा है, तो मैंने तीसरा वाला एग्जांपल कौन सा लिया था, मान लें आपको ये दे दिया आप, है ना, एग्जामिनर स्मार्ट बन रहा है, आपको समझ रहा है, आपको ये सब नहीं आता है। तो इधर देखो, तो यहां पर आ गया CH3, फिर ये आ गया बेटा CHO, तो दो मॉलिक्यूल लिख दिए इसके, और आपके सामने डाल रखा है क्या, कंसंट्रेटेड, मान लो KOH डाल दिया, या नॉर्मल KOH डाल दिया। तो कैसे करेंगे, ये रहा कार्बोनाइट, क्या इसके पास कोई अल्फा है, हम बोलेंगे ना, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंट नहीं।
तो क्या करेंगे बस, तो एक बार कर दो इसका ऑक्सीडेशन और एक बार कर देंगे इसका रिडक्शन करिए। तो यहां पर बनेगा CH3 C CH3 और यहां पर CH3 प्लस इधर भी सेम रहेगा CH3 C CH3 CH3। ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या बन जाए COO Na, रिड्यूस करोगे तो क्या बन जाएगा CH2OH। तो एक बार बना अल्कोहल और एक बार बना सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है किसी को, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये CHO टूट कर मतलब कार्बन ऑक्सीडाइज करोगे तो कार्बन तो एक ही है ना, यहां पे भी एक है, रिड्यूस करोगे तो कार्बन एक है ना, यहां पे भी एक है। तो एक बार बन जा रहा है COO माइनस Na प्लस और एक बार बन जा रहा है CH2OH। ठीक है, यहां तक नोट कर लीजिए। ये कब वैलिड होगा, ये ट्रिक कब वैलिड होगी, मैंने आपको मैकेनिज्म तो समझा दिया। ये कब वैलिड होगी, जब दोनों मॉलिक्यूल कैसे होते हैं सेम। ठीक है, यहां पर भी फॉर्मेल्डिहाइड है दोनों, यहां पर बेंजल्डिहाइड है दोनों, और यहां पर ये पूरा मॉलिक्यूल दे रखा है कितने, दोनों सेम मॉलिक्यूल्स यहां पर आपको दे रखे हैं बेटा। इसको नोट कर लें जल्दी से। सर लेकिन अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि जब ये सेम ही सेम थे तो हमें रिएक्टिविटी आपने क्यों पढ़ाई है। तो अब देखेंगे रिएक्टिविटी का कमाल। आ जाओ जरा जल्दी सारे, इधर देखते हैं अब हम रिएक्टिविटी। ठीक है, पेटी बांध सब लोग, इधर देखे। अब कैनिजारो रिएक्शन थी ना, अब देखो ये तो नॉर्मल हो गई, इसका आंसर सब करके आते हैं बेटा। आप थोड़ा बढ़िया वाला पढ़ो। अब क्या हो जाती है, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। ये क्या होता है सर, कुछ नहीं होता। अगर सेम मॉलिक्यूल ले लोगे आप दोनों एल्डिहाइड के, और कौन से एल्डिहाइड होने चाहिए भूलना नहीं है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। सेम मॉलिक्यूल ले लोगे तो कहलाएगा कैनिजारो, डिफरेंट ले लेंगे तो कहलाएगा क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। अब ये कैसे होगा, देखो एक बार आपको दे दिया बेटा ऐसे HCHO, और एक बार दिया है क्या C6H5CHO, और यहां पर डाल दिया कंसंट्रेटेड NaOH। अब जो बच्चे रटके गए थे कि भाई एक का तो करा दो ऑक्सीडेशन और दूसरे का करा दो रिडक्शन, तो बताओ किसका कराओगे ऑक्सीडेशन और किसका कराओगे रिडक्शन। तो इसीलिए मैंने आपको मैकेनिज्म समझाया। तो मैकेनिज्म में हम एक चीज तो समझ पा रहे हैं स्टार्टिंग से कि देखिए OH माइनस तो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक। अब ये OH माइनस इधर भी अटैक कर सकता है और इधर भी अटैक कर सकता है। अब हमें बेटा डिसाइड ये करना है कि ये OH माइनस अटैक कहां करता है। तो आप हमेशा याद रखेंगे मैकेनिज्म में जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो जिस मॉलिक्यूल पर OH माइनस अटैक करता है वहां पर एसिड बनता है। ऐसा कैसे सर, देखो CO, देखो ट्रिक बता रहा हूं क्या है, CO मान लो यहां पर अटैक कर दिया इसने, तो CO और साथ में क्या जोड़ दिया OH, तो मतलब एसिड बनाएगा। सिमिलरली CO है यहां पे और OH माइनस इस पर अटैक कर रहा है। तो इसका ट्रिक ये होता है कि जिस पर OH माइनस अटैक करता है वहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक है, तो अब यहां करेगा कि यहां करेगा, वो कैसे डिसाइड करेंगे। अरे अभी तो बताया था यार, क्या बताया था, स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर देख लो आप। ठीक है, अब यहां पर ये इतना बड़ा फिनाइल ग्रुप ऐसे लगा हुआ है रिंग फॉर्म में, और न्यूक्लियोफाइल OH माइनस बोल रहा है भाई हमें अटैक करने दो, तो ये बोलेगा देखो हम तो कुछ कर नहीं सकते, हम हिलजुल नहीं सकते बिल्कुल, तो आपको अटैक करना कर लो, लेकिन हम अड़चन पैदा करेंगे, हम रजिस्ट करेंगे। तो ये बेचारा यहां से लौट के आ गया, बोले भाई कोई फायदा नहीं है इधर जाके, ये तो जाने नहीं दे रहा, अटैक तो मैं कर लूंगा लेकिन फायदा क्या होगा, परेशान कर रहा है रास्ते में, है ना। अब ये इधर आ जाता है, ये कौन बैठे छोटे छोटे प्यारे प्यारे, कौन, हाइड्रोजन। इनसे बोला भाई हमको अटैक करने दो, तो बोला भाई कर लो, हम आपसे कुछ कह ही नहीं रहे। तो कूद के कहां अटैक करेगा, जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। तो यहां पर ये फिनाइल रिंग की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो यहां पर अटैक की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई बेटा, कम हो गई है। और OH माइनस यहां पर इजीली अटैक कर सकता है। और मैंने अभी आपको बताया कि जिस मॉलिक्यूल पर OH माइनस अटैक करता है वो मॉलिक्यूल हमेशा क्या बनाता है बच्चों, एसिड बनाता है। तो अब मैं आपसे कहूं कि बेटा इसका प्रोडक्ट बताइए, तो मैकेनिज्म देखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ट्रिक याद रखेंगे। जिस मॉलिक्यूल पर OH माइनस अटैक करता है उसका होता है ऑक्सीडेशन, और जिस पर OH माइनस अटैक नहीं करता उसका हो जाता है ऑटोमेटिकली रिडक्शन। ये तो कॉमन सेंस। तो यहां पर अटैक कर रहा है, करो इसका ऑक्सीडेशन,
अरे सर अब तो बहुत आसान है, देखो यहां पर बन जाएगा HCOO माइनस Na प्लस सोडियम सॉल्ट बना दिया सर मैंने इसका। तो इसका तो कर दिया आपने ऑक्सीडेशन, इसका क्या कर दो सर, आसान है, इसका रिडक्शन कर दो बस। तो यहां पर क्या बन जाएगा, प्लस बना C6H5CH2OH। ओह आ गया प्रोडक्ट, हाँ आ गया प्रोडक्ट। तो क्रॉस कैनेजारो रिएक्शन में अगर एल्डिहाइड डिफरेंट कर देता है ना, तो बच्चों को प्रोडक्ट समझ में नहीं आता कि भाई ऑक्सीडेशन किसका कराऊं और रिडक्शन किसका कराऊं। जो ऑप्शन आप दिमाग में सोचते हो, मतलब जो आंसर वो पहला ही ऑप्शन होता है और वो गलत होता है, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे, जिस मॉलिक्यूल पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा OH माइनस वहां पर अटैक करता है बेटा, और जहां पर OH माइनस अटैक करता है उसका हो जाता है ऑक्सीडेशन, और ऑटोमेटिकली दूसरा ऑप्शन क्या, रिडक्शन का, तो दूसरे मॉलिक्यूल का क्या हो जाता है, रिडक्शन। इतना नोट कर लीजिए, जल्दी नोट करेंगे, ठीक है। हो गया, आसान है बहुत। इधर देखो, अब आपको एग्जामिनर क्या बोल रहे हैं कि अच्छा भाई तुम ये करोगे, देखो मैं एग्जाम का लेवल जो है क्वेश्चन का वो बढ़ा दूंगा, मतलब क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा तो एग्जाम का बढ़ेगा ऑटोमेटिकली। एग्जामिनर बोल रहा है अच्छा तुमने ये वाला सॉल्व कर दिया, ये वाला करके दिखाओ जरा। ओह बच्चों को डर लग जाता है रिंग देख के, बस सर बस ये रिंग कैसे आ रही है, रिंग समझ में नहीं आता। देखो ये पेंसिल रिंग बनाई, यहां पर बोला ओहो ये OCH3 लगा दिया यहां पे ऐसे डराने के लिए, यहां पे 2 लोन पेयर। फिर बोल रहा है कि देखो भाई यहां पर है CHO और यहां पर क्या बोल दिया HCHO, ठीक है। डाल दिया फिर से क्या, कंसंट्रेटेड NaOH। पूछ रहा है बताओ प्रोडक्ट, अब तो मैंने क्वेश्चन का लेवल टफ कर दिया, तो हम बोलेंगे यार तुमने कोई क्वेश्चन का लेवल टफ नहीं किया, तुमने ये तो बना दिया। भाई ये क्यों बनाया फिर, ये तो ऑब्वियसली पता है हमें, तो एक चीज बता रखी है कि OH माइनस भूखा होता है, किस पर जाएगा, इसके पास भी जाएगा इसके पास भी जाएगा, दोनों से बात करता है। इससे बोलेगा यार हमें अटैक करने दो, तो ये बोलेगा देखो अटैक तो कर लो, अगर मैं इसको घुमा दूं ऐसे, भाई देखो आप अटैक तो कर लो, हम कुछ नहीं करें, लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये है भाई कि देखो ये और फाइनली ये, तो जो अब दिख रहा है ना आपको यहाँ पे ये डेल प्लस और डेल माइनस, तो ये एक्चुअल में डेल प्लस यहाँ पे है नहीं, क्यों, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो रही है यहाँ, ठीक है, रेजोनेंस भी बोल सकते हो। तो कॉन्जुगेशन की वजह से क्या हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज जो थोड़ा बहुत पहले से इसके पास था वो कम तक बदल गया किस पे, अब तो यहां पे डबल बॉन्ड CO माइनस हो गया, ठीक है। मान लो समझाने के लिए बता रहे बस ऐसा, यहां प्लस आ गया, सब बर्बाद हो गया। तो पॉजिटिव पहले से था वो इसने बर्बाद कर दिया सारा, ठीक है। तो अब आसान भाषा में बोले तो देखो यहां तो ये नहीं जा रहा सर, ये तो अभी दिख गया, वैसे तो हमने पहले ही पता लगा लिया था क्योंकि बेंजीन रिंग है तो यहां तो वैसे नहीं जाएगा, और लॉजिकल रीजन सोचे तो देखो यहां पे रेजोनेंस हो जाएगी, तो ये पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी यहां से गायब हो जाएगी, तो ये आंखों का धोखा है। लगता तो है यहां पर पॉजिटिव है लेकिन एक्चुअल में इसकी जो डेंसिटी होगी, मैग्नीट्यूड होगा वो बहुत कम होगा। तो आसान भाषा में बोले तो यहां पर अटैक करेगा और जिस पर अटैक करता है उस पर क्या बन जाता है, एसिड। तो भाई इसका एसिड बना दो और इसका बना दो क्या, अल्कोहल, इसका रिडक्शन कर दो। अब आपसे बोले कि प्रोडक्ट बताओ, तो देखो मैं नीचे लिख देता हूं उसका प्रोडक्ट, आपको समझ में आएगा। तो अब यहां पर डाल रखा था कंसंट्रेटेड NaOH, ठीक है, बस। तो फिर तो इसका करेंगे ऑक्सीडेशन, तो बन जाएगा क्या HCOO Na, और इसका कर दो इतने बड़े का रिडक्शन, तो क्या बनेगा CH3O और ये बेंजीन रिंग और बन गया CH2OH, ठीक है। क्या बना CH2OH, तो ये बन गया एसिड और ये बन गया अल्कोहल। तो इसलिए मैंने आपको रिएक्टिविटी समझाई थी, कब, पहले, ठीक है। नोट कर ले इसको, जल्दी से नोट करेंगे। अब इधर देख ले, ये तो आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें ना। अब इधर देख, अब आपसे बदल दिया, फिर मतलब इसी के इर्द गिर्द ना घुमाता रहता है क्वेश्चन बदल बदल के, क्योंकि एग्जामिनर के पास ऑप्शन नहीं है भाई, क्वेश्चन ऐसा देना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो और उसके सेलेक्टेड ही ऑप्शन बनते हैं, ठीक है। तो आप दे देगा, देखो और टफ कर दें, अरे यार अब तुम टफ नहीं कर पाओगे। देखो C6H5CHO दे दिया, ये फिर से आपको दे दिया HCHO, बोल रहा है अब बना के दिखाओ प्रोडक्ट, अब बनाओ तो जानो। तो देखो फिर डाल रहा है क्या, कंसंट्रेटेड NaOH। हम बोले यार कमाल कर रहे, ये तो और आसान कर दिया आपने। हमें तो एक चीज पता है बस, OH माइनस अटैक करता है भाई,
और जहां पे OH माइनस अटैक करता है वहां पर क्या बनता है बेटा, एसिड बनता है। तो अब देख लो कहां अटैक करेगा, यहां तो करेगा नहीं, बेंजीन रिंग लगी भाई इतनी बड़ी फिनाइल रिंग, तो यहां आ जाएगा। तो इसका कर देंगे क्या, ऑक्सीडेशन कर दीजिए, तो HCOON सोडियम सॉल्ट बना है, आप इसका एसिडिफिकेशन करा के एसिड, पूरा एसिड भी बना सकते हो, लेकिन यूजुअली इसमें सोडियम सॉल्ट ही बनता है। इसका रिडक्शन करा दीजिए, तो C6H5CH2OH, ठीक है बेटा, ये बन गया अल्कोहल और ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये बना, मतलब अब तो आप सीख गए, समझदार हो गए, ये बना अल्कोहल और ये बना C फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इतना लिख लीजिए जल्दी से, फिर चलते हैं आगे। ठीक, तो ये तो हो गई क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। एक और बची इंट्रामोलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन, और उसके बाद कैनिजारो के जो दुख है आपके वो सारे हो गए दूर। इधर देखिए मिटा रहे हैं इसको ना, आसान है तो आप कर लो। इधर देखो अब क्या बचता है, अब बचा है सर इंट्रामोलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन। ये क्या है, बहुत आसान है, जो आप अलग अलग मॉलिक्यूल्स में करा रहे हो ना वो सेम मॉलिक्यूल में करा दो बस, बाकी सारे रूल्स रेगुलेशंस सब कुछ सेम। कैसे, पहले तो हेडिंग लिख ले प्यारा प्यारा, इंट्रा मॉलिक्यूलर, ठीक है, कैनिजारो रिएक्शन। ये क्या है, कुछ नहीं, आसान है। देखो कैसे बोलेगा, देखो ऐसे दे दिया एक मॉलिक्यूल आपको, भाई इसे देख के डर मत जाना यार, यहां पे H है और यहां पर भी मान लो H है ना, ये कार्बन या हाइड्रोजन, ये कार्बन या हाइड्रोजन, इस कार्बन से नेक्स्ट वाला अल्फा होता है, इस कार्बन से नेक्स्ट वाला अल्फा होता है, कोई कार्बन दिख रहा है नहीं, तो अल्फा नहीं, ठीक। ऐसे बना के देता मॉलिक्यूल, बच्चे डर जाते हैं, नीट वाले बच्चे डर जाते हैं, सर अब क्या ही दिया था पता नहीं, बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें। इसको इक्विवेलेंट बना सकते हो आप किसके बेटा, ऐसे दिया आपको ये CHO और यहां भी दे रहा है कम्बक CHO, ये दिया है आपको, और डाल दिया क्या, समझ रहा है, बहुत टफ क्वेश्चन, डाल दिया ऐसे, ये तो सही भी रहेगा, कंसंट्रेटेड NaOH बोल रहा है प्रोडक्ट बनाओ, तो जानो बना दो यार। देखो इसको तोड़ दो, ऐसे मैं बोल रहा हूं, फंस रहे हो ना, तोड़ दो, ऐसे हाथ रखो यहाँ पे, काट दो इसे, ये भी CHO दिख रहा है, ये भी CHO दिख रहा है, दोनों में डिफरेंस है कोई नहीं सर, डिफरेंस तो कोई नहीं है। तो अब आप किसी का भी करा दो ऑक्सीडेशन और किसी का भी करा दो रिडक्शन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल CHO है और यहां पर भी CHO है, मतलब दो को ऐड कर दो, तो एक का कर दो ऑक्सीडेशन, एक का कर दो रिडक्शन, लेकिन बॉन्ड मत तोड़ देना, वो ट्रिक बताई, ठीक है, बॉन्ड मत तोड़ना, कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं तोड़ना है, ठीक है। तो धर्म याद रखो अपना, नीचे बना रहा प्रोडक्ट, ये रहा कार्बन, ठीक है, एक का बनाएंगे अल्कोहल, बना दो अल्कोहल, तो एक तो बनेगा CH2OH, और एक का बनाएंगे क्या, जल्दी बोलो, एसिड, तो ये बना O माइनस और Na प्लस, तो एक का बन गया एसिड और एक का बन गया अल्कोहल, ठीक है। अब आप इसको खोल के लिखोगे तो समझ जाओगे ना, देख लो इसको, लिख ले इसको जल्दी से, ठीक है। अब आप पूछोगे नाम बता दो इसका, देखो इसका नाम क्या होता है, जल्दी बोलो, क्या होता है इसका नाम, ग्लायोक्सिल, क्या होता है इसका नाम, ग्लायोक्सिल, ठीक है, देख लेंगे। मिटा दे, तो ये ग्लायोक्सिल है, तो ये क्या बनेगा, ग्लाइकोलिक एसिड, क्या बनेगा बेटा, ग्लाइकोलिक एसिड। अब देखो जल्दी से एक और उसके बाद इंट्रामोलिक्यूलर कैनिजारो समाप्त हो रही है, कैसे, यहां बना देगा एक बेंजीन रिंग ऐसे, बता कुछ नहीं, देखो अभी तो ऐसे बनाऊंगा जैसे पेपर में आता है, यहां दे देगा ऐसे और यह ऐसे और यहां दे देगा H, फिर डालेगा आपके सामने, है ना। पिछले वाले में भी दो मॉलिक्यूल थे, मतलब ये तो अंडरस्टूड है कि दो मॉलिक्यूल है, ठीक है। ऐसा अगर आप करते हो तो गलत है, क्यों, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल पर दो कार्बोनाइल, बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं, तो ये दो यहां पर नहीं आएगा, क्योंकि दो कार्बोनाइल ग्रुप हमें ऑलरेडी प्रेजेंट है। फिर क्या डाल दिया, कंसंट्रेटेड NaOH। तो मेरे प्यारे बच्चों अब बताओ किसका कराओगे ऑक्सीडेशन और किसका कराओगे रिडक्शन। देखिए सर, हमें तो एक ही चीज पता है, आंख बंद करके जाते हैं
हमने ट्रिक सीख ली है कि OH माइनस को करानी है अटैक। अब जहां पर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगा वहां पर ये जाता है। अब इसके पास जाएगा कि यार अटैक करने दो, तो बोलेगा देखो हमारे पास तो रिंग लगी है, देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि ये हम इसके साथ कॉन्जुगेशन में भी है, तो हमारा जो कार्बोनाइल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है वो जरा कम है। तो ये वापस आ जाता है कि यार कोई फायदा नहीं है इनके पास, जिस काम के लिए जा रहे हैं वो तो हो ही नहीं रहा। अब इसके पास चला जाता है, बोलता है आप क्या कर रहे हो, बोलते हो हम तो फ्री है, देखो हाइड्रोजन भैया है ये, और ये हाइड्रोजन भैया यूजुअली कुछ आपको रेजिस्ट नहीं करे, तो यहां पर अटैक करेगा। इसका मतलब जहां पर अटैक करता है उसका बनता है एसिड, और जहां पर अटैक नहीं करता उसका ऑटोमेटिकली हो जाता है क्या, अल्कोहल। समझ पा रही है? तो इधर देखो क्या बनाओगे फिर, तो इसको ऐसे लिख रहा हूं C6H5C, इधर लगाया मैंने OH, क्या लगा दिया कि CO बॉन्ड चेंज हो जाता है CHOH, तो ये बन गया CHOH। ठीक, इधर आ जाओ आप, इसका क्या कर देंगे, ये क्या किया आपने, इसका अल्कोहल बनाया, इसका बना दो एसिड, बात खत्म हो गई। तो COONA+, ठीक है, बना लीजिए इसको। ठीक, तो अब आपसे बोले कि ये क्या था स्टार्टिंग में जो हमने अभी बनाया था, ये भी एस था, ये भी एस था, तो इसका नाम सर आपने बताया था ग्लाइऑक्सल। तो अब स्पेस में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस तो देखो इतने में तो कोई डिफरेंस नहीं है, बस यहां पर रिंग लगी है हाइड्रोजन की जगह, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फिनाइल ग्लाइऑक्सल। इसका नाम क्या हो जाता है, फिनाइल ग्लाइऑक्सल। ठीक है, लिख लेंगे ताकि याद रहे, फिनाइल ग्लाइऑक्सल। ठीक है, और फिनाइल ग्लाइकोलिक एसिड बन जाएगा फिर, कॉमन सेंस। ठीक, तो ये था क्या, इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो, ठीक, नॉर्मल कैनिजारो, और कौन सी, जल्दी बोले, समझ गए ना क्या बोलना चाह। तो ये हमने पूरी कैनिजारो रिएक्शन क्या कर ली कवर। अब आपका कैनिजारो रिएक्शन को तो कोई क्वेश्चन नहीं फंसने वाला, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो एल्डोल कंडेंसेशन का रिएक्शन जो हमने कराया था लास्ट लेक्चर में जरूर देखेंगे, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, आपके लिए जाकर जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्प होगी। ठीक है, तो देखते रहिए हमारा चैनल, तब तक के लिए जय हिंद।